फायदा नहीं होगा कि आप दोनों चीजों का टेंशन भी ले रहे हैं कि सर एग्जाम का टेंशन भी है और उसकी वजह से ही आप उस टेंशन की वजह से आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप टेंशन लीजिए, मैं आपको उसकी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यार थोड़ा थोड़ा टेंशन होना सही है कि यार आप एक इतना टेंशन रहे कि बस हमें जो है टाइमली ये रहे कि सर हम उसके लिए थोड़ा सा फील करते रहे कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए हमें पढ़ाई करना है, इतना ही टेंशन आप लें तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आप उससे ज्यादा टेंशन लेते हैं, लाइक कि सर इतना टेंशन ले रहे हैं कि सर हमारी पढ़ाई ही नहीं हो रही, तो भाई ये टेंशन आपकी किसी भी काम का नहीं। मीन्स हर चीज को उस लेवल तक में लीजिए जिस लेवल तक में वो आपके काम का हो। ओके, चलिए तो मैं आज बता दें कि आज भाई हम क्या डील करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं, अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके कार्टेशियन फॉर्म को आप पोलार फॉर्म में कैसे करते हैं, पोलार फॉर्म को आप जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे करते हैं। मींस आज हम डील करने वाले हैं आपके किस पर, चेंज ऑफ वेरिएबल पर। ओके, किस पर डील करेंगे हम, चेंज ऑफ वेरिएबल। हेलो डियर, चेंज ऑफ वेरिएबल पर डील करेंगे और बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से मैं अभी इससे स्टार्ट करूंगा। आप देख रहे होंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को जितना भी हमने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा है। और भाई मेन रीजन यही है कि मैं हर चीज को बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। और ये मैं इसलिए नहीं कि मुझे ये मानना है कि आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे ये या सब कुछ और, मैं बस इसलिए ताकि आपको कोई भी स्टूडेंट जो जीरो लेवल से भी आया हो, कि जिसने पहली क्लास देख रहा हो, उसे भी सारी चीजें समझ आए। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, चेंज ऑफ वेरिएबल। उसमें फिर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म टू पोलार फॉर्म, कि आप कार्टेशियन से पोलार में कैसे जाते हैं, कार्टेशियन से आप सिलेंड्रिकल पोलार फॉर्म में कैसे जाते हैं, एंड कार्टेशियन से आप स्फेरिकल फॉर्म में कैसे जाते हैं। ओके, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम किस पर डील करेंगे डियर, इसके बाद हम डील करेंगे किस पर, कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं आप। ओके, चलिए चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सेशन के लिंक को शेयर कराइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। और आपके लिए जो भी अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट आपके लिए बता देता हूँ कि माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से नहीं जुड़े, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से जुड़ जाइए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। और जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड के थ्रू अनअकैडमी से कनेक्ट होते हैं, आप सभी स्टूडेंट पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट होते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को हेल्प होती है डेली डोज कंसेप्ट, डेली डोज कंसेप्ट जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। आप सभी स्टूडेंट को हेल्प होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प होती है गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में। एंड आप सभी स्टूडेंट को हेल्प होती है किसमें, हैंड रिटन नोट्स में। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड ओनली एज पल्लव लाइफ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सभी चीजें मस्ट है और बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं, तो भैया आप सभी के लिए ये सारी चीजें तो मस्ट हैं। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आप सभी को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो कि आप कर चुके हैं। देन आपको प्रेस करना है गेट सब्सक्रिप्शन। देन आप अपना प्लान चूज कीजिए, आइदर प्लस और आइकॉनिक। देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। But same, don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं, then choose your plan as an iconic. Then choose your monthly plan, either 12 month, 18 month or 24 month. But don't forget to use the code
Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. सर अभी कौन से बैचेस हैं जिसके लिए हमें अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए? तो डियर आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आरोहण बैच स्टार्ट हुआ है। कब से? डियर 27 अक्टूबर से, जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं राजीव सर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, और जिसमें सेशंस आपके दोनों लैंग्वेज में होने वाले, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड जो स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच के हैं और सर चाहते हैं कि सर हमें गेट 2022 में बहुत अच्छी रैंक लेकर आनी है एंड सर अदर देन दैट हमें जो है बहुत अच्छा स्कोर लाकर सर पीएसयू में जाना है, सर मुझे एमटेक बहुत अच्छे कॉलेज से करना है, तो डियर आप सभी लोग रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करें जो आपका कब से स्टार्ट हुआ? 27 अक्टूबर से, जिसमें आपके लिए क्या आदित्य गुप्ता सर ने स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल आपका स्टार्ट किया है। एंड जो स्टूडेंट अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता दें कि डियर आप सभी स्टूडेंट के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुआ फॉर सीएसआईटी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं और गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बता दें कि जो भी सीएसआईटी ब्रांच, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन के लिए 20 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है जो क्या है वर्ब बैच। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड माय डियर अभी जो स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये 1 मंथ एक्स्ट्रा इसीलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन कर पाए। गेट के बाद आपके जो एग्जाम होंगे, पीएसयूज के एग्जाम होंगे, उसमें भी आपको हेल्प हो सके। एंड अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते तो अभी आप 28% सेव कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस ऑफर का एडवांटेज लें एंड सर जल्द से जल्द ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड ये जो ऑफर है, इस ऑफर की अगर आप बात करें तो डियर ये देखिए आपको ये ऑफर गेट एंड ईएससी 2023 में भी आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा माय डियर। आपके लिए ये जो ऑफर है, क्या ऑफर है? 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड ये 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलने पर आप सभी स्टूडेंट अभी अगर देखते हैं तो कितना आप सेव कर सकते हैं? सर जी अप्रोक्स 33% सेव कर सकते हैं। मीन्स अभी आप लोग 33% सेव कर सकते हैं अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मैं अभी 4 मंथ सब्सक्रिप्शन लेने का सजेशन करूंगा, एंड जो स्टूडेंट गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को मैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी कहूंगा। एंड सर जी अनअकैडमी कॉम्बैट कब होने वाला है? डियर अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 31 अक्टूबर को एट 11 AM पर। सर किन किन ब्रांच के स्टूडेंट्स इससे दे पाएंगे? माय डियर मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे पाएंगे। तो आप सभी लोग इस कॉम्बैट के लिए अपने आप को एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। इसमें आपका 60 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, यस माय डियर, बहुत ही क्वालिटी के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एंड अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया एक नया फीचर अनअकैडमी आस्क का डाउट, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। सजीके से आपको जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। सर यहाँ पर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं? डियर यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड डियर आपको मैं पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। एंड डियर ये प्राइस हाइक आपका कब होगा? ये होगा आपका 1 नवंबर से। यस डियर 1 नवंबर से आपका प्राइस हाइक होने वाला है। तो भैया प्राइस हाइक से पहले आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ जाइए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। चलिए स्टार्ट करें भाई, क्या कहते हो? स्टार्ट किया जाए? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं माय डियर विदाउट एनी डिले। तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग, चेंज ऑफ वेरिएबल। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम इस चीज को, ओके।
हेडिंग डालिए चेंज ऑफ वेरिएबल। थोड़ी देर बिल्कुल पेन कॉपी वगैरह नीचे रख के समझिए, ओके, सारी चीजें समझ आ जाएगी। अगर डियर आपको चेंज ऑफ वेरिएबल करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं सर, इसके लिए आप निकालते हैं क्या, जैकोबियन। सर जी कैसे जैकोबियन निकालते हैं सर? चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब ये कि आपको जैसे डबल इंटीग्रेशन करना है, किसका सर? फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई का, एंड मतलब फंक्शन आपका एक्स कॉमा वाई का, उससे आप इंटीग्रेट करते हैं एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। अगर आपको उसके वेरिएबल चेंज करना है और एक्स वाई की जगह पर आपको न्यू वेरिएबल लेकर आने, क्या सर जी यूवी हमें वेरिएबल लाने, और अब हम उससे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करके उससे हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं? डी यू एंड डीवी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे कंसेप्ट में आपको कंसेप्ट यूज करते हैं आप किसका? चेंज ऑफ वेरिएबल का। और सर ये क्यों करते हैं सर? सर ये क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत आ गई इसकी? बढ़िया चल रहा था सर एक्स वाई के फॉर्म में, क्यों इसे हम यू एंड बी के फॉर्म में लेकर जा रहे हैं? मेरे लाल ये आप इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि आपको इससे सिंपल फॉर्म आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपका और भी सिंपल होगा, आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आप एक्स एंड वाई जो आपको दिया है उससे आप वेरिएबल, अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं यू एंड वी में। बट आप डायरेक्टली उससे ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये वैल्यू लो और उससे पुट कर दो और चेंज हो गया, ना ना ना। उसके लिए क्योंकि आपको क्या होगा सर, जब मैं चेंज करता हूं तो मुझे dx dy की जगह पर भी, जैसे आपसे मैंने कहा कम है, अगर मैंने आपसे लेटर सपोज कहा कि आपने लेटर सपोज cos थीटा की वैल्यू आपने कही कि सर cos थीटा की वैल्यू मैंने t पुट करी, तो आप डायरेक्टली d थीटा की वैल्यू dt पुट कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, क्या आप d थीटा की वैल्यू डायरेक्टली dt पुट कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। सर जी मैं cos यहाँ पर d थीटा की वैल्यू डायरेक्टली dt पुट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आपकी d थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर जी? मेरी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। यस सर, यस सर। तो आप देखिए आप डायरेक्टली dx dy को क्या पुट नहीं कर सकते सर? dx से dy को मैं डायरेक्टली ये पुट नहीं कर सकता कि du dv पुट कर दो ना। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं उससे कहते हैं हम जैकोबियन। क्या करते हैं सर जी? अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? जैकोबियन। एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 dx। चलिए भाई, अब ये जो लिमिट है लेटर सपोज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। चलिए मुझे बताइए, तो आप इसका इंटीग्रेशन करके बताइए। बताओ यार, बताओ बताओ बताओ, 1 मिनट का टाइम देते हैं। इतना सा बेसिक सी चीज है, बिल्कुल बच्चों जैसी चीज आपको दी है, जल्दी से बताओ। फिर मैं आपको इससे बताऊंगा कि इससे आपको बताना क्या चाहता हूं मैं। ये नहीं कि आप इससे सॉल्व कर पा रहे हैं, ये हमारा जो है मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि आप इससे सॉल्व कैसे करते हैं। बताइए, आप इससे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लो या फिर एक्स प्लस 4 ले लो, ये लो सिंपल और कर दिया, और सिंपल कर दिया आपके लिए। जल्दी से बताइए। चलिए आ जाइए आ जाइए, हम ही करवा देते हैं। आपने क्या कहा सर? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सर मैं करता हूं दिस इज x से इक्वल टू 0 टू x से इक्वल टू 1 एंड सर जी ये जो वैल्यू है इसे हम ओपन करते हैं, ये वैल्यू रहेगी x स्क्वायर प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 8x dx। ओके सर जी, फिर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ 16x प्लस ऑफ 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम द लिमिट 0 टू 1। यस सर? नो? यस सर। फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हो और आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से करेंगे। यस सर। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार इससे थोड़ा सा सिंपल करते हैं, तो आपने क्या करा सर जी? ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम x प्लस 4 को t पुट कर सकते हैं कि नहीं? बताइए। यस सर। अगर मैं चाहूं तो सर x प्लस 4 को मैंने t पुट कर दिया, जैसे ही आपने x प्लस 4 को t पुट किया आपके dx की वैल्यू कितनी होगी सर जी? नथिंग बट dt। और आपने करा एट x इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू कितनी होगी सर जी? द वैल्यू ऑफ t इज 4 एंड एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू हाउ मच सर जी? t इक्वल्स टू 5। तो आपने क्या कहा सर? क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया पूरा की पूरा, किसमें सर जी? दिस इज t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल्स टू 5
एंड दिस वैल्यू इज टी स्क्वायर डी टी। आपका क्वेश्चन चेंज हुआ कि नहीं बताइए? यस सर। बट यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे बताइए क्या आपका आंसर जो आएगा वह अलग आएगा? जल्दी से बताइए, क्या आपका आंसर अलग आएगा? नो सर, मेरा आंसर इसका भी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज इसकी अगर वैल्यू आई आती है तो इसकी वैल्यू भी आई आएगी, दोनों की वैल्यू आई ही आएगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है सर? एक्चुअल में हुआ ये है कि क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो गया है सर जी। तो आपने यहाँ पर किया क्या क्या सर जी? हमने यहाँ पर लिमिट को चेंज किया है। लिमिट चेंज हुई है कि नहीं? यस सर। देखिए आपकी लिमिट पहले x इक्वल्स टू 1 से 0 मींस आपके 0 से 1 थी, आपकी अब 4 से 5 हो गई। बट अगर आपकी लिमिट चेंज हुई है तो क्या आपका रीजन चेंज हुआ है? जल्दी से बताइए, अगर आपकी लिमिट चेंज हुई है तो क्या आपका रीजन चेंज हुआ है? नो सर। अगर मेरी लिमिट चेंज हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिस रीजन में जिस आंसर जिसकी बात कर रहा था वो चेंज हुआ। नो डियर। सेम वे अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपने कहा सर cos थीटा की वैल्यू अगर मैं t पुट करता हूं तो sin थीटा d थीटा की वैल्यू हो जाती है dt। तो आप डायरेक्टली d थीटा को dt पुट नहीं कर सकते। इन अ सेम वे यहां पर तो चलो आपका dx इक्वल्स टू dt आ गया, बट अगर यहां पर x स्क्वायर होता तो आपका 2x dx इक्वल्स टू dt आता है। इसका मतलब क्या है सर? मैं डायरेक्टली वहां पर वैल्यू पुट नहीं कर सकता। मींस हमें इस पर भी ध्यान देना रहता है कि सर dt हमारा और dt एंड dx में क्या रिलेशन, क्योंकि सर ये भी चेंज होता है। यस सर। और तीसरी चीज आपकी चेंज होती है सर ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है इससे जब हम चेंज करते हैं तो ये तीन चीजें चेंज होती है। मींस आपने क्या कहा सर? पहली चीज चेंज होती है फंक्शन, दूसरी चीज चेंज होती है हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी थीटा डी एक्स डी वाई जो भी चीजें उसके रिस्पेक्ट में। एंड तीसरी चीज आपकी क्या चेंज होती है माय डियर? तीसरी चीज होती है चेंज हमारी लिमिट। यस सर। बट रीजन हमारा सेम ही रहता है। ओके तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि अब मैं आपको यहाँ पर इससे सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप जैकोबियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको एक्चुअल में पूरा फील हो जाएगा भाई कि हम कार्टेशियन से पोलार में कैसे जाते हैं, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल पोलार में कैसे जाते हैं, कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे जाते हैं। ओके फिर उसका आपको एप्लीकेशन भी समझ आएगा। ओके चलिए तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। Jacobian of the transformation। सर जी कहना क्या चाहते हो? कहना मैं आपसे ये चाहता हूं कि लेट अस सपोज आपसे मैंने कहा कि आपका लेट x जो है वह क्या है सर जी? लेट अस सपोज x जो है हमारा f1 u, v है, मतलब फंक्शन ऑफ u, v है। एंड हमारा जो y है वो भी क्या है सर जी? वो भी हमारा फंक्शन ऑफ u, v है। ओके यस सर। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इससे इंटीग्रेट कर रहा था dx dy को, मतलब सर जी अगर मैं इससे इंटीग्रेट कर रहा था इन द रीजन r, जो हमारा फंक्शन है वो था सर हमारा x, y dx dy। तो मैंने ये कहा कि यार u x जो है हमारा फंक्शन ऑफ u भी है, y जो है हमारा फंक्शन ऑफ u भी है। तो मैं जो है ये चाहता हूं कि यार इसे इंटीग्रेट भी uv के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूं। तो डायरेक्टली आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली लें और कर दें। आपको कितनी चीजें चेंज करनी होगी सर जी? मुझे 3 चीजें चेंज करनी होगी। सबसे पहली चीज आपकी चेंज क्या होती है सर? सबसे पहली चीज चेंज होती है, हमने क्या कहा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए रीजन आपका चेंज होगा क्या? नो सर रीजन चेंज नहीं होगा, बट रीजन के अकॉर्डिंगली जब हमारे वेरिएबल चेंज होंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या कहा? यस सर रीजन पर कोई चेंज नहीं आएगा। ये देख लो, ये आपने कहा रीजन हमारा पहले भी आता, अभी भी हमारा रीजन आ रहा है। दूसरी चीज आपने क्या कही थी सर? दूसरी चीज हमने कहा था कि ये जो फंक्शन जो हमारा f था वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था। अब ये किसका फंक्शन हो जाएगा सर जी? हम x की जगह पर क्या रख देंगे? f1 u, v एंड y की जगह पर f2 u, v। सर जी ये कैसे रखा? ये आपने सेम रखा आइडिया, जैसे आप देखिए यहाँ पर x प्लस 4 की वैल्यू आपने t रखी तो t की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। यस नो? तो सेम आपने x एंड y की जगह पर क्या रख दिया? x की जगह पर रख दिया f1 u, v एंड y की जगह f2 u, v। नाउ अब बात आती है सर इससे dx dy को चेंज करने की। तो इससे dx dy को आप डायरेक्टली क्या पुट नहीं कर सकते? du dv। यहां पर आप क्या करेंगे सर जी? यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका जैकोबियन du dv का। अब बात ये आती है कि सर ये जैकोबियन का मल्टीप्लाई क्यों करा? अरे सिंपल सी तो बात बताई थी आपको कि अगर आप cos थीटा को t पुट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ sin थीटा d थीटा की वैल्यू dt होती है। d थीटा की वैल्यू dt नहीं है। यस सर नो? कि आपने डायरेक्ट d थीटा की वैल्यू ली और उठा के रख दी तो सर
डी थीटा इक्वल टू dt ना। ये देखिए आपकी ये स्टेप अगर आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपके डी थीटा की वैल्यू क्या है सर? डी थीटा की वैल्यू dt डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ साइन थीटा। ये सुनो, तो वही आपको किस में मदद करता है? वो उसमें आपको जैकोबियन मदद करता है। सर ये जैकोबियन क्या टेंशन है? जैकोबियन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको जैकोबियन निकालना है, जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाएगा जैकोबियन। हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू u कॉमा v। सर जी ये कैसे निकालते हैं? हमें तो ये नहीं पता। अरे कुछ नहीं भाई, x को पार्शियल डेरिवेटिव करो u से, जो आपका x है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो v से, जो आपका y है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो u से, और जो आपका y है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो v से, आपका जैकोबियन आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? यूज तो मैं आपको अभी इसका बहुत ही अच्छे से बता दूंगा, पहले तो ये बताओ आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। ये बताइए कि ओवरऑल हम करते क्या हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीजें समझ आई कि नहीं, फील हुआ कि नहीं? भैया सोने मत आइए। अगर कोई आप सोने आए कि सर हम तो बस बैठ के यहाँ पर ये देखने आए कि चलो सर जो है कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं, इसलिए आए, तो भैया कोई जरूरत नहीं। आप जो है अच्छे से जब आप फ्रेश फील करें तब बैठिए, क्योंकि यार जो इंपॉर्टेंट चीजें आप थोड़ी सी चीजें समझेंगे, थोड़ी सी चीजें आपकी नींद में चली जाएगी। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये चीजें समझ आई कि नहीं। ओके ओके सर। वहीं अगर मैं आपसे कहूं डबल इंटीग्रेशन की जगह अगर आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन होता, लेट अस सपोज आपने कहा लेट, माय डियर मैं आपसे कह रहा हूं आज तक आपने ऐसा फील नहीं करा होगा, ऐसी चीज आपको बताऊंगा मैं। आपने कहा लेट अस सपोज ट्रिपल इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, तो हमने कहा x जो है हमारे 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा u, v, w। y भी हमारा 3 वेरिएबल में होगा सजी क्या? सजी फंक्शन ऑफ u, v, w। और सर जी z भी हमारा क्या होगा? सर जी 3 उसमें होगा क्या? सर जी f3 u, v, w। अब मुझे बताइए सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सर सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा मैं जैकोबियन। तो जैकोबियन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पर मेरे जैकोबियन की वैल्यू रहेगी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, किसके रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे? u कॉमा v कॉमा w के रिस्पेक्ट में। तो वो निकलेगा किससे? सर जी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ x with respect to u, x with respect to v and x with respect to w। okay सर जी y with respect to u, y with respect to v, y with respect to w, z with respect to u, z with respect to v and z with respect to w। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यस सुनो, आपने क्या कहा? सर मैंने जैकोबियन निकाल लिया। जैकोबियन के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? सर ये ट्रांसफॉर्मेशन में मैं जो ट्रिपल इंटीग्रेशन, सर कोई भी रीजन दिया होगा, कोई भी मतलब रीजन ट्रिपल इंटीग्रेशन में जा रहे हैं सर वॉल्यूम, जैसे हम सिंगल इंटीग्रेशन से आर्क लेंथ निकालते थे, लेंथ निकालते थे, डबल इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते थे, ट्रिपल इंटीग्रेशन से हम क्या निकालते? सर जी वॉल्यूम। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज f, दिस इज x कॉमा y कॉमा z, दिस इज dx dy dz। तो आपका क्या हो जाएगा? सर जी वॉल्यूम आपका चेंज होगा क्या? जिस वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं वो वॉल्यूम आपका चेंज होगा। लिमिट भले ही चेंज हो जाएगी, लिमिट अभी हमारी एक्स वाई जेड के फॉर्म में थी, एक्स वाई जेड की लिमिट थी, अब है यू वी डब्ल्यू की लिमिट हो जाएगी। बट आपका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? कि आप सिलेंडर की बात करें तो क्या सिलेंडर चेंज हो गया? नो सर। तो हमने कहा यस, ये करा। वहीं पर आपका जो है एक्स वाई जेड की जगह पर कितना आ जाएगा? सर एक्स की जगह पर आ जाएगा f1, वाई की जगह पर आ जाएगा f2, जेड की जगह पर आ जाएगा f3। ओके सर जी। और आपका जो dx dy dz है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? सर जी यहाँ पर आ जाएगा जैकोबियन, दिस इज du dv dw। जल्दी से बताइए इसके अलावा कुछ और है? अरे बोलो भैया हाँ या ना। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए यस और नो। ओके सर जी, ओके ओके वेरी गुड यार। चलिए अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फील आ जाएगा। अब हम करते हैं कि सर कार्टेशियन से पोलर आपने रटा होगा, रटा ही होगा माय डियर। जहां तक मैं जानता हूं कि आप x की जगह पर r cos थीटा पुट कर दो, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, बस यही हम पुट करते हैं। आपको इसके पीछे का रीजन नहीं बताया जाता। जल्दी से बताइए यही रटा है आपने? बट मैं आपको पूरी चीजें इसकी क्लियर करूंगा। ओके
चलो भाई, अब आपने क्या कहा, कार्टेशियन से पोलार जाना है, तो हमने ये ली एक्स एक्सिस, ये ली हमने सर जी वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। और कार्टेशियन में बात करो तो ये कोई आपका पर्टिकुलर पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर जी दिस इज एक्स कॉमा वाई, यही होता है कार्टेशियन में। यस सर। अब इससे अगर मैं कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी पोलार के केस में क्या होता है। सर जी पोलार के केस में अगर मैं आपसे बात करूं, तो पोलार के केस में क्या होता है सर जी, यहां पर कार्टेशियन में हमारा एक्स वाई चलता है। कार्टेशियन की अगर आप बात करें तो क्या चीजें चलती है, एक्स वाई जेड। वहीं पर आप पोलार की बात करें तो क्या रहता है सर जी, आर एंड थीटा। सर ये आर एंड थीटा है क्या, दी माय डियर, नथिंग बट दिस इज योर आर। आर क्या है आपका सर, ये जो लेंथ रहती है इससे हम क्या कहते हैं सर, ये जो लेंथ है इससे हम कहते हैं आर। ओके, एंड सर थीटा किससे कहते हैं सर जी, दिस इज थीटा। ये आपका हुआ सर जी, ये हो गया हमारा थीटा। तो ये आपको समझ आया कि आपका आर एन थीटा क्या है। ओके, अब आपने क्या करा सर जी, मैं एक्स वाई का रिलेशन निकालता हूं कि सर जी आर एन थीटा में है क्या। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर आपसे बोला ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। आपने क्या करा सर जी, मैं sin थीटा cos थीटा लगाता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, r cos थीटा, यही आएगी। अरे बोलो मेरे लाल, अरे बोलो। यस सर, यही आएगा, x इक्वल टू r cos थीटा। अगर मैं आपसे y की बात करता हूं, तो आपने y के लिए क्या लगाया सर जी, y के लिए मैंने लगाया sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, r sin थीटा। इसका मतलब क्या है, पहली चीज नोट नंबर 1, आपको यहाँ पर नोट क्या करना है सर जी, नोट नंबर 1 कि सर जी अगर मुझे कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या कहा, तीन चीजें चेंज होती है सर जी। एक तो उनकी वैल्यू चेंज होती है, एक्स वाई जेड की जगह पर हम जो हमारी वैल्यूज है उससे चेंज करते हैं। अगर एक्स वाई में है तो सर उससे मैं आर एन थीटा में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपने क्या करा, डायरेक्टली थोड़ी ना कन्वर्ट कर देंगे कि एक काम करो, एक्स की जगह आर पुट कर दो, वाई की जगह थीटा पुट कर दो, ना 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 ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज एक्स की जगह पर हम आर कॉस थीटा पुट करेंगे, वाई की जगह पर आर साइन थीटा पुट करेंगे। ये समझ आया कि क्यों पुट कर रहे हैं, ये बताओ भैया, ये समझ आया कि सर जी हम यहाँ पर क्यों पुट कर रहे हैं। चलिए दूसरी चीज, अब हमने इसकी बात करी कि सर जी अब हमारा जो dx dy है वेट वैल्यू चेंज होगी, तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे सर जी, उसके लिए मैं निकालता हूं जैकोबियन। क्या निकालता हूं माइंड डियर सर जी, मैं निकालता हूं जैकोबियन। जैकोबियन क्या हो जाएगा सर जी, जैकोबियन होगा हमारा x of r, this is x of theta, this is y of r, this is y of theta। ये लिखा क्या है मैंने, अरे यार जैकोबियन आपका क्या होगा सर जी, नथिंग बट d of x y, और ये कितना हो जाएगा सर जी, ये किस दूसरे वेरिएबल का है सर जी, r n थीटा। तो बट आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। x का अगर डेरिवेटिव करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू r, करो भाई, x का विद रिस्पेक्ट टू r करते तो दिस वैल्यू इज cos थीटा, और वही x का डेरिवेटिव आप करते विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ r sin थीटा। आप अगर y का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, सो दिस वैल्यू इज sin थीटा, और ये वैल्यू रहेगी सर जी r cos थीटा। चलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना सर जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट सर जी, इनटू r। तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो आपकी वैल्यू कितनी आई है r। तो मेरे लाल आपको समझ आया कि यहाँ पर जो आप पुट करते हैं dx dy, इसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे सर जी, जैकोबियन dr d थीटा। तो अब आपको समझ आया कि क्यों dx dy की जगह पर r dr d थीटा पुट करने को कहते हैं। जल्दी से बताओ भैया, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं। Tell me fast, tell me fast, tell me fast, tell me। जल्दी से बताइए भाई। यस सर, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। अब अगर हम इसकी बात करें, तो आपने क्या कहा है सर, पोलर फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, पोलर फॉर्म आप जनरली यूज करते हैं किसमें, इससे हम यूज करते हैं सर कहां पर, इन सर्कल प्रॉब्लम। जब आपकी सर्कल की प्रॉब्लम हो उस केसेस में आप इससे यूज करते हैं।
एक छोटा सा पहले एग्जांपल देता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके, फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, लेट अस सपोज ये आपका है क्या सर, दिस इज अवर सर्कल, ये क्या आइडिया, दिस इज योर सर्कल। और अगर आपने इस सर्कल को कहा तो आपने क्या कहा सर, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी सर जी, ये सर्कल का सेंटर हमने माना ओरिजिन पर, तो सर जी इस सर्कल की इक्वेशन होगी हमारी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होगी। अरे बोलो मेरे लाल, बोलो 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 बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि यार, पहली चीज मैंने आपसे कहा कि यार इसे आप कार्टेशियन के फॉर्म से करो, यार मैंने आपसे कहा कि सर इसे कार्टेशियन के फॉर्म से कीजिए, तो आप क्या कहेंगे सर जी, कार्टेशियन के फॉर्म से अगर इसे मुझे सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई पुट करेंगे। अब बात आई कि सर इसकी लिमिट की हमें दिक्कत आई, तो लिमिट आप कैसे निकालेंगे सर जी, लिमिट की अगर बात करें तो हमने ले ली इसमें क्या, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। ओके, ये ले ली हमने सर जी वर्टिकल स्ट्रिप, इसकी लिमिट बता दो, हमारी लिमिट आ जाएगी एक्स एंड वाई की, क्वेश्चन सॉल्व। आपने क्या कहा, इसकी अगर हम बात करें ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अरे बोलो, अरे सर्कल में आपके आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो y की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही तो आएगी। और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितना हो जाएगी सर, दिस इज द रेडियस, ये हो जाएगी हमारी कितना सर जी, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए। आपका वेरिएबल y की लिमिट ले लिया आपने, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लिया, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा सर जी, इसके केस में अगर बात करें तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सर जी y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, रूट ओवर दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और वहीं पर अगर मैं x की लिमिट की बात करूं तो x की लिमिट आ रही है माइनस ए टू एक्स इक्वल टू ए के बीच में। ये तो आपने कहा सर कार्टेशियन के फॉर्म में मैं बढ़िया सॉल्व कर रहा था तो तब ऐसा हुआ, बट मैंने अब कहा नहीं यार, कार्टेशियन से मुझे सॉल्व नहीं करना, मेरा मन है कि मैं इसके वेरिएबल चेंज करूंगा। आपने क्या कहा, अब मैं इसी में वेरिएबल चेंज करता हूं सर, इसी का वेरिएबल चेंज करता हूं, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो आपने क्या कहा सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज अवर सर्कल, था क्या यही था कि चेंज हो गया? आपने क्या कहा, आपका ऐसा ही कुछ सर्कल था? यस सर, ये हमारी थी सजी एक्स एक्सिस, ये थी हमारी सजी वाई एक्सिस। अब आपने कोई पॉइंट लिया इसका, तो सर्कल पर आपका जो पॉइंट है ये होगा एक्स कॉमा वाई। तो मुझे बताइए इस पॉइंट के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछता हूं तो ये क्या होंगे सर जी, ये अगर थीटा है, ये अगर आर है, तो सर जी हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर हमारे क्या पुट करेंगे सर जी, यहाँ पर सर्कल के केस में पोलार लग रहा है कि नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए आपका पोलार फॉर्म लग रहा है, तो आपने क्या कहा सर जी, एक्स की जगह पर पुट कर दो सर जी आर कॉस थीटा, वाई की जगह पर पुट कर दीजिए सर जी आर साइन थीटा। ओके, जैकोबियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसके केस में जब एक्स के जैकोबियन कितना हो जाएगा सर, जैकोबियन हो जाएगा हमारा कितना, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डी ऑफ u comma v। तो so this value is come out to be how much, this value is come out to be, this is come out to be, this is x of r। एक काम करो, अपने u v जनरल ले लिया, पोलार में जा रहे हैं तो एक काम करो इससे r थीटा लिख लो, तो ये हो गया आपने कहा x विथ रिस्पेक्ट टू r, x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y विथ रिस्पेक्ट टू r, y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। So this value आपकी जैकोबियन की वैल्यू कितनी आ गई? So the value of Jacobian is come out to be how much? So जी the value of Jacobian is come out to be r। चलिए, तो आपने क्या कहा कि आपकी dx dy की वैल्यू कितनी रहेगी? The value of dx dy की वैल्यू कितनी रहेगी? जैकोबियन dr d थीटा। तो आपने क्या करा, dr d थीटा, तो जैकोबियन की वैल्यू होगी सर जी r, ये हो गई dr d थीटा। तो हमने इस रीजन के बारे में जान लिया।
तो आपने देखिए पहले आपने किसके बारे में जान लिया सर जी, एक्स वाई, फिर आपने क्या करा, उसकी लिमिट के बारे में जान लिया, फिर आपसे इस सर्कल की बात करें कि सर्कल के अकॉर्डिंगली आपकी लिमिट, देखिए लिमिट तो आपके सर्कल के केस में वेरी करती है कि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कि आप दोनों क्वाड्रेंट ले रहे हैं या फिर सेमी सर्कल है, फुल सर्कल, इस पर डिपेंड करता है। अभी हमने फुल सर्कल लिया, तो मुझे बताइए आर कहां से कहां वेरी हो रहा है, तो आप कहेंगे सर आर जो है मेरा 0 से लेके इस वैल्यू मींस आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू जो इसकी रेडियस है सर्किल की कितनी है, ए इसकी रेडियस है आर तक, और थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर जी, थीटा अगर देखें तो थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू 2 पाई तक वेरी हो सकता है। समझे? एक बात बताओ भैया, अब पोलार फॉर्म अभी समझ आया कि नहीं, कि आप कार्टेशियन से पोलार पर जाते कैसे हैं? ओके बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो। ओके सर जी, चलिए 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 चलिए, चलिए क्वेश्चन देते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन इस पर करवाते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, फिर हम चलेंगे हम कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल की तरफ। इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल limit is from 0 to a, this is 0 to root over a square minus of x square, this is x square plus of y square, this is dx dy by changing to polar coordinate। इससे आपको भाई सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट में करके। चलिए जल्दी से करिए भाई। लास्ट 80 सेकेंड। चलिए जल्दी से करिए भाई, फिर इससे हम पोलर कोऑर्डिनेट से हम सॉल्व करवाते हैं। आप देखिएगा जैसे आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट में होगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से उड़ा देंगे। सर जी कैसे, आप देखते जाइए बस।
चलिए आइए, तो आपने कहा कि सर जी पोलर कोऑर्डिनेट में करने के लिए आपने क्या कहा, 3 स्टेप लगती है सर पहली स्टेप नंबर 1 कि सर जी मुझे क्या करना है, x की जगह पर क्या पुट करना है, सर जी x की जगह पर पुट करना है r cos थीटा। ओके सर, y की जगह पर क्या पुट करना है, सर जी y की जगह पर मुझे पुट करना है r sin थीटा। तो आपने कहा ये तो मुझे पता चल गया सर, x की जगह पर r cos थीटा पुट करूंगा, y की जगह पर r sin थीटा पुट करूंगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपने इसकी बात करी तो आपने कहा कि सर जी dx dy की बात करते हैं हम, सर जी dx dy की जगह पर क्या पुट करेंगे, आपने dx dy की जगह पर अभी आपको पता है कि हम क्या पुट करते हैं, जैकोबियन dr d थीटा, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, r dr d थीटा, आपको ये भी पता चल गया। अब बात आई सर लिमिट की, और लिमिट आपको किससे पता चलता है सर, तीसरी चीज बचती है लिमिट, और फिर इंटीग्रेशन में और कुछ है ही क्या, 3 चीजें तो हैं। तो लिमिट की अगर आप बात करें तो आपने क्या कहा सर, पहले मुझे रीजन पता करना पड़ेगा कि कार्टेशियन के हिसाब से रीजन कौन सा है। तो आपने अगर यहाँ पर ध्यान से देखा तो आपने क्या कहा सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी लिमिट दी गई इन फंक्शन ऑफ x, मींस दिस इज द व्हाट, दिस इज लिमिट ऑफ y। अरे होगी कि नहीं भाई, यस सर दिस इज द लिमिट ऑफ y, एंड ये हमारी लिमिट किसकी होगी, 0 to a, यानी दिस इज द लिमिट ऑफ x। बोलो भैया हाँ या ना, यस सर। तो आपने क्या कहा सर, y की लिमिट कहां से कहां तक है, द वैल्यू ऑफ y इज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो एक काम करो यार सर, मैं इससे सॉल्व करूंगा, इससे बनाऊंगा ना y इक्वल्स टू a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे ड्रॉ करूंगा। तो एक काम करता हूं, रूट हटा के समझता हूं, तो ये वैल्यू होगी y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, सर जी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो यही होगी, यस सर। मतलब सर ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, सर जी दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज व्हाट सर जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी, दूसरी चीज हमें x की लिमिट कितनी दी गई, x की लिमिट दी गई x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने चेंज ऑफ वेरिएबल किया है तो आपका रीजन चेंज नहीं होता, बस आपके वेरिएबल्स चेंज होते हैं। आपने यहाँ पर अगर रीजन की बात करी तो रीजन क्या है, सर अगर मैं रीजन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे पता चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी सर ये सर्कल तो है, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। अब बात करते हो कि इसमें हमने जो इंटीग्रेट किया किस रीजन में किया है, तो आपने कहा कहां से कहां तक, y इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 0, यानी दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। सर मैंने कहा y इक्वल्स टू 0 से लेके सर जी y की वैल्यू मेरी वेरी हो रही है कहां तक, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो भैया यानी कि आप यहां से यहां तक में ले रहे हैं y की वैल्यू। अरे बताइए, यहाँ पर आपकी क्या है, y की वैल्यू 0, और अगर आप मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालने कहता हूँ तो आप इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल से निकालेंगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ y इज रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही तो होगी। हाँ सर यही होगी। तो आपने क्या कहा, हाँ सर देखा जाए तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सर जी y की वैल्यू आ चुकी है। ओके ओके, जैसे आपकी y की वैल्यू आई, अब आपने देखा कि सर ये ऊपर के रीजन की बात हो रही है, तो सर ऊपर के रीजन में तो हमारे ये नीचे का रीजन तो आपने कह दिया सर ये वाला रीजन तो हमारा नहीं आएगा, दिस इज कैंसल्ड, ये रीजन तो नहीं है। तो आप इतने रीजन को आपने मिटा दिया कि सर ये काम करो इतना रीजन हटाओ, ये रीजन हमारे किसी भी काम का नहीं है। ओके भाई, अब मैंने आपसे इसमें बात करी कि अब मुझे बताइए कि आपका साइड का कॉर्नर है या फिर आपका ये वाला सर्कल है या फिर आपके दोनों सर्कल है, तो ये आपको कौन बताएगा, सर जी एक्स। आपके एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, सर जी एक्स की लिमिट है हमारी 0 से लेके a तक। इसका मतलब आपने क्या कहा, सर जी हमें सिर्फ और सिर्फ किस क्वाड्रेंट में लेना है, सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सर जी ये क्वाड्रेंट हमारा नहीं आएगा क्योंकि एक्स हमारा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, सर जी 0 से लेके 1 तक। तो ये लो सर, हाँ या ना, यस सर। अब आपने क्या कहा, सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो आर आपका कितना रहेगा, रेडियस बताओ आपके, अगर मैं आपसे आर की बात करता हूं तो आपने क्या कहा, आर आपका कहां से कहां तक वेरी होगा, सर आर हमारा ऐसा रहता है। आर की अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस आर इज वेरिंग फ्रॉम आर इक्वल्स टू 0 टू आर इक्वल्स टू हाउ मच, जल्दी से बताइए आपका आर कहां से कहां वेरी हो रहा है, सर आर मेरा वेरी हो रहा है आर इक्वल्स टू 0 टू आर इक्वल्स टू a तक। एंड थीटा आपका कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, सर जी थीटा वेरी हो रहा है हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। मेरे लाल जादू देखो जादू,
जादू देखिए यहाँ पर। सर जी क्या जादू हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आया। अरे मेरे लाल जादू आप देखिए तो, आप जब dx dy के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपका ये क्या था, इसमें वेरिएबल लिमिट थी। क्या थी मेरे लाल, वेरिएबल लिमिट। और जैसे ही आपने इससे पोलर फॉर्म में कर दिया तो आपका क्वेश्चन देखिए सिंपल हो गया। कैसे, अब ये क्वेश्चन आपका किसमें हो गया है सर जी, ये हो गया हमारा कांस्टेंट लिमिट में। और मुझे बताइए सॉल्व करना आपको किसमें इजी है, आपके किसमें, वेरिएबल में या फिर आपको कांस्टेंट लिमिट में। तो आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि सर जी कहां पर मैं इसे पोलर में कन्वर्ट करूं कि ये क्वेश्चन हमारा सिंपल हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हर कार्टेशियन को उठा के आप पोलर में कन्वर्ट कर दो इजी हो जाएगा, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप स्टेटमेंट चेंज मत करिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर कि सर जी कौन से क्वेश्चन को हम सिंपल में कर सकते हैं, यस और नो। यस सर। तो अब आप देखिए आपको क्या निकालना है सर जी, मुझे निकालना था डबल इंटीग्रेशन 0 टू a, वैल्यू बता दो यार हमारे पास, दिस इज 0 टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पेज चेंज होने पर बड़ी दिक्कत होती है, a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज dx dy, dx dy। तो आपने क्या करा सर जी, ये क्या हो जाएगी, चलो भाई करो। आपने वेरिएबल चेंज करा तो आपकी लिमिट कितनी आ रही है सर जी, r की लिमिट आ रही है r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू a, थीटा की लिमिट आ रही है थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है सर जी, एक्स की जगह पर रखना है मुझे r cos थीटा, तो ये वैल्यू रहेगी r cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड y की जगह पर रखना है सर जी r sin थीटा इसका होल स्क्वायर। ओके, अब मैं आपसे बात करूं dx dy की जगह पर आपको क्या पुट करना है सर, dx dy की जगह पर मुझे पुट करना है r dr d थीटा, दिस वैल्यू इज r dr d थीटा। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, इसमें से r स्क्वायर हो जाएगा हमारा कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी सर, दिस इज r equals to 0 to r is equals to a, theta is equals to 0 to theta is equals to pi by 2. This value is come out to be how much, this is r square into r dr d theta। अब मुझे बताओ, लिमिट आपकी कांस्टेंट है, वेरिएबल सेपरेबल यहां पर लग रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपकी लिमिट कांस्टेंट है और वेरिएबल सेपरेबल अगर आपका लग रहा है तो आप यहां पर लगा सकते हैं। तो आपने क्या कहा, लगाओ भी। ये हो गया, आपने क्या कहा, r की वैल्यू होगी r इक्वल्स टू 0 से लेके r इक्वल्स टू a, this is r cube dr and the value of theta is from theta equals to 0 to theta equals to pi by 2, this is d theta। चलो भैया इंटीग्रेट कर दो, this is r to the power 4 divided by 4 and this value is from r equals to 0 to r is equals to a, this value is theta and the limit is from theta equals to 0 to theta equals to pi by 2। रखो भाई पाई बाई 2, इसका करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई a to the power 4 डिवाइडेड बाई 8। ये लो भैया, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए समझ आया या नहीं, बोलो भाई यस और नो, बोलो यस सर। चलिए चलिए चलिए, ये क्वेश्चन हमने करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना है भाई, आपको करना है दिस इज 0 to 1, this is 0 to x, this is x cube dx dy divided by root over x square plus y square by पोलर कोऑर्डिनेट। यार पोलर कोऑर्डिनेट में आपको पता तो है कि सर जी करेंगे कैसे, पूरी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आप लोग इससे ट्राई करिए, थोड़ा सा लेंदी इसलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं।
लास्ट 100 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आइए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, आ जाइए आ जाइए। आपने क्या कहा कि सर जी बाकी सब चीजें तो ठीक है सर, हम चीजें समझते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो सर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमें सबसे पहले सर रीजन बनाते हैं, उसके बाद चीजें डिसाइड करेंगे। आपने कहा सर रीजन की अगर मैं बात करूं तो मेरा ये दी हुई है सर लिमिट, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, मींस दिस इज द लिमिट ऑफ व्हाट सर जी, दिस इज द लिमिट ऑफ वाई। और अगर ये लिमिट y की होगी तो ये लिमिट आपकी किसकी होगी सर, दिस इज द लिमिट ऑफ x। ओके चलिए तो अगर y की बात करें तो y की लिमिट आपकी कहां से कहां तक वेरी हो रही है सर जी, y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू x तक। और x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही है सर जी, x इक्वल्स टू 0 टू x से इक्वल्स टू कहां तक सर जी, 1 तक। y की लिमिट कहां से कहां वेरी हो रही है सर, y की लिमिट वेरी हो रही है 0 से लेके x तक, एंड x की लिमिट वेरी हो रही है हमारी सर जी 0 से लेके 1 तक। यस सर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा कि सर जी अगर मैं इसका रीजन बनाता हूं तो ये आपने क्या कहा, दिस इज our x-axis, this is our y-axis, this is our x-axis, this is our y-axis। अगर मैं आपसे बात करूं y इक्वल्स टू 0 यानी क्या होता है सर जी, y इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट व्हाट सर जी, y इक्वल्स टू 0 यानी क्या होता है सर, y इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट अवर x-axis। तो ये हुई आपकी क्या सर जी, दिस इज अवर y इक्वल्स टू 0। y equals to x यानी सर जी y equals to x is nothing but a equation of a straight line passing through origin। ओके सर जी। x equals to 0 यानी कि सर जी x equals to 0 यानी कि सर nothing but y axis। एंड मुझे बताइए x equals to 1 यानी क्या होता है सर जी, x equals to 1 यानी कि सर जी axis which is parallel to y axis and cut x axis at what सर जी 1। this is x equals to 1, this is y equals to x। अब मुझे बताइए आपने क्या करा सर, x की बात करें तो सर इस रीजन से लेके आपका ये लेफ्ट हैंड साइड से आपको जाना है से लेके x इक्वल्स टू 1, मतलब इसके इधर। तो ये आपकी क्या है सर जी, दिस इज द अपर लिमिट। ओके यस और नो। ओके सर जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पर कि सर जी यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं y की वैल्यू सर जी y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू x, यानी ये कह रहा है इससे ऊपर एंड सर जी इससे
नीचे मतलब आप रीजन अंडर कंसिडरेशन की बात करें तो कौन सा रीजन है आपका? सर जी ये वाला रीजन हमारा अंडर कंसिडरेशन में। ओके, यस और नो, यस और नो। ओके यस सर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा, यस सर, अगर हमारी ये वैल्यू आई है तो अब आपने कहा कि सर ये तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आया। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आया है तो अब मैं इससे करता हूं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए आर, तो आपने ये लिया आर। तो यहां पर अगर मैंने इसमें बात करूं तो आपने क्या करा सर जी, ये जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, आपने कहा सर जी x इक्वल्स टू 1 की लाइन है। अगर मैं आपसे x इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा हूं, ये कौन सी लाइन है सर जी? x इक्वल्स टू 1 की लाइन। x इक्वल्स टू 1 है तो आप क्या कहते हैं सर, x की जगह पर मैं पुट करता हूं क्या r cos थीटा। पोलर फॉर्म में यही पुट करते हो? यस सर। तो आपसे अगर मैं बात करूं तो r की वैल्यू कितनी आई है सर जी? r की वैल्यू आ गई हमारी sec थीटा। ओके, तो आपने कहा सर मुझे r की लिमिट पता चल गई, कहां से सर? r इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक वेरी हो रहा है सर? r इक्वल्स टू sec थीटा तक वेरी हो रहा है। एंड वहीं पर मैं आपसे थीटा की बात करूं तो आपने क्या कहा सर? थीटा वेरी हो रहा है 0 से लेके, मुझे सर जी ये थीटा निकालना है। तो ये इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ये मुझे क्या निकालना है सर जी? इससे मैं निकाल लेता हूं स्लोप थीटा से। आपने करा स्लोप हो गया tan थीटा, दिस वैल्यू इज y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. So this value is 1 minus 0 divided by this is 1 minus 0. तो ये वैल्यू आई है कितनी सर जी? 1। यानी द वैल्यू ऑफ थीटा इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी? पाई बाई 4। तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है किसमें सर जी? पोलर फॉर्म में। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी थीटा की? थीटा की वैल्यू हो गई हमारी थीटा इक्वल टू 0 से कहां तक सर जी? पाई बाई 4 तक। और आर की वैल्यू कितनी हुई है सर? आर इक्वल टू 0 से लेकर सेक थीटा तक। मैंने अभी आपसे कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर बार जो है आप ये कहें कि सर जी मुझे जो है अगर कार्टेशियन फॉर्म वेरिएबल है तो पोलर फॉर्म हमें कांस्टेंट मिलेगा। ना ना ना, आपको जो है सिंपलर आपको मिल सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वह आपको हमेशा कांस्टेंट मिले। तो आपने क्या करा, चलो भैया करो x की जगह पर आपने क्या रखा सर जी? r cos थीटा। तो ये हो गया r cos थीटा द होल क्यूब। ओके, dx dy की जगह r d थीटा dr डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर जी? इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या कहा कि सर जी इसके केस में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो पेज चेंज हुआ है भाई, तो थोड़ी सी हेल्प करिएगा। आपने क्या कहा? थीटा की वैल्यू थी थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 और आर की वैल्यू मुझे याद है, आर की वैल्यू थी 0 से लेकर आई थिंक सेक थीटा तक। ओके, इससे सिंप्लीफाई करके बताओ भाई, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो सो दिस वैल्यू इज आर क्यूब और ये आर, ये हो गया सर जी आर टू द पावर 4। सर जी दिस वैल्यू इज आर एंड दिस वैल्यू इज आर। सर जी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी आर टू द पावर 4। okay, and this value is cos cube theta, this is cos cube theta d theta dr। और ये वैल्यू कितनी है सर जी? डिनोमिनेटर में। सर जी डिनोमिनेटर में आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, रूट से बाहर r स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा r। चलो भाई, तो ये आपकी लिमिट है r की। पहले तो आपने क्या कहा, ये वेरिएबल लिमिट है r की, तो सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r एंड दिस देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस वैल्यू इज थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो जैसे हमने कहा इससे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये r और ये r कैंसिल, ये हो गया r क्यूब। तो वैल्यू आ गई सर r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम द लिमिट r equals to 0 to sec theta and this value is cos cube theta d theta। ओके भाई, सो अपर लिमिट रखिए तो ये हो जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। r की वैल्यू आपने रखी सर जी
आर की जगह पर हमें रखना है सेक थीटा, तो ये वैल्यू होगी कितनी, दिस वैल्यू इज सेक थीटा की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और जैसे आपने आर की वैल्यू 0 रखी हो जाएगी 0 इनटू cos क्यूब थीटा। तो मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये है cos क्यूब थीटा। सेक थीटा क्या होता है सर जी, 1 अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा की होल पावर 4। तो cos क्यूब थीटा कैंसिल, सिर्फ आपका बचा क्या सर जी, सेक थीटा। तो ये वैल्यू होगी थीटा इज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। This value is come out to be sec theta divided by 4 d theta। चलो भैया sec theta का इंटीग्रेशन पता है, यस सर sec theta का इंटीग्रेशन मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है log of mod of sec theta plus tan theta। यस सर, एंड टेल मी द लिमिट। सर जी लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, बस भाई रख दो अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस वैल्यू इज 1 by 4, दिस इज log sec पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाई 4, और जैसे ही आपने 0 रखा तो ये वैल्यू तो हो जाएंगे 0। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर, दिस इज 1 by 4, दिस इज log ऑफ दिस इज mod रूट 2 प्लस 1। दिस इज योर आंसर, समझे कि नहीं? यस सर, यस और नो? ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। जीरो टू इंफिनिटी, this is again 0 to infinity, e to the power minus of x square plus of y square, this value is dx dy, and your time start now। चलिए लास्ट 120 सेकेंड। लास्ट 100 सेकेंड। लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड।
लास्ट 20 सेकेंड। चलिए भाई, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, आ जाइए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। इसकी अगर बात करें तो आपने क्या कहा सर जी, मैं एक चीज बताता हूं कि सर जी मुझे ये पता है x की जगह अगर इससे पोलार में करेंगे तो x की जगह पर मुझे r cos थीटा पुट करना रहेगा। ओके सर जी। y की जगह पर क्या पुट करना रहेगा सर जी, r sin थीटा। ओके। और अगर मैं आपसे बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, ये जो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू रहेगी हमारी कितनी सर जी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So sir ji, this value is come out to be how much? This value is come out to be r square. Okay sir जी। अब हम चलते हैं सर रीजन को जानने की, एक्चुअल में हमारे रीजन क्या है। तो सर अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये हमारी लिमिट क्या है, कांस्टेंट लिमिट है। कांस्टेंट लिमिट है तो ये क्या होगा सर, दिस इज द लिमिट ऑफ x। तो आपने क्या कहा सर, दिस इज x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू इंफिनिटी तक जा रहा है। एंड सर जी y इक्वल्स टू 0 से लेके y इज इक्वल्स टू कहां तक जा रहा है सर जी, y इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। और भैया अगर मैं आपसे कहूं तो इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि आपने क्या कहा यहां से लेके एंड तक जाते रहो सर, जाते रहिए। और y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी यहां से लेके यहां तक आप ऊपर तक जितना जा सकते जाते रहिए। मतलब आपने क्या कहा सर जी, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा रीजन है। ओके सर, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर आपको लेना है तो आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं इससे पोलर फॉर्म में लेकर जाऊंगा तो ऐसा होगा हमारा समथिंग कुछ r। ओके। अब अगर मैं आपसे r की वैल्यू पूछूं तो r क्या कहोगे सर, r मेरा हो रहा है यहां से लेके सर जी कहां तक, इंफिनिटी तक। आया ना। अरे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप बात करेंगे तो r आपका 0 से कहां तक जाएगा सर जी, इनफाइनाइट तक। तो आपने कहा कि r की वैल्यू कहां से कहां तक है सर, द वैल्यू ऑफ r इज फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू r इज इक्वल्स टू इंफिनिटी तक है। ओके यस सर। और अगर हम बात करें कि सर जी हमारे r की वैल्यू तो हो गई सर, थीटा की बात करें, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहां से कहां तक होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है हमारी थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू कहां तक, पाई बाई 2 तक। यस सर। वैल्यू पुट करो भैया, तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या किसमें चेंज हो गया सर जी, dx dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx dy की वैल्यू हो जाएगी हमारी r dr d थीटा। सो आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, डबल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें सर जी, डबल इंटीग्रेशन हमारा यही रहेगा। थीटा की वैल्यू हो गई सर 0 से लेके पाई बाई 2 तक में, और r की वैल्यू हो गई हमारी कितनी सर जी, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ओके सर जी। और अगर मैं इसकी बात करूं, दिस वैल्यू इज e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है कौन सी सर जी, ये जो वैल्यू हमारी dx dy, इसकी वैल्यू कितनी होगी, r dr d थीटा। दिस इज r dr d थीटा। तो अब आपने क्या कहा सर जी, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो हमने इससे करा पहले विद रिस्पेक्ट टू r। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। चलो भैया, तो इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने क्या करा सर, इसकी अगर बात करूं तो ये समथिंग लाइक ऐसा है कि सर मैं अगर आर स्क्वायर को टी पुट करूं तो आर डी आर की वैल्यू डी टी हो जाएगी। यस सर। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, ई टू द पावर माइनस ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज डी थीटा। ओके सर। अगर मैं इसकी बात करूं सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच, थीटा इक्वल्स टू 0 से लेके थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो चलो भैया वैल्यू रखो, अगर आप इनफाइनाइट रखते हैं तो e टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी। ओके। और अगर आप 0 रखते तो हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2 डी थीटा। सो अगर आप इसकी बात करें तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1/2
दिस इज डी थीटा एंड द थीटा इज वेरिंग फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। आपका आंसर कितना हो गया सर जी? पाई बाई 4 इज आवर राइट आंसर है। ओके, यस सर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। This is 0 to 1, this is again 0 to 1, this is dx into dy divided by, this is root over, this value is 1 minus x square into 1 minus y square. लास्ट 2 मिनट, चलिए जल्दी से करिए भाई। लास्ट 50 सेकेंड। चलिए किस किस का सॉल्व हुआ भाई बताइए, किस किस ने सॉल्व कर लिया था इसका? जल्दी से बताइए कितने लोगों ने इससे सॉल्व कर लिया? सर जी नहीं हुआ। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम इससे सॉल्व करा देते हैं। एक काम करो, आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, उन दोनों को क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क सॉल्व करिएगा। ओके, फिर हम आपको दोनों करवा देंगे, आप उसका टेंशन ना लें। ओके, चलिए चलिए चलिए।
चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्रैक गेट 2022 एंड R1 बैच फॉर गेट 2023 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। सर जी कब से? 8 सितंबर से भी स्टार्ट हुआ है, 27 सितंबर से भी स्टार्ट हुआ आपके लिए डिफरेंट बैचेस, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करें। और जो स्टूडेंट ईएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस माय डियर, जो स्टूडेंट ईएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को बता दें कि आप सभी स्टूडेंट के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। और टारगेट बैच में आपके साथ कौन कौन से एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं? नियर टारगेट बैच में आपके साथ जुड़े हुए हैं सौरभ पांडे सर, ओके, आपके साथ जुड़े हुए हैं सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जौहरी सर। एंड इसमें आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट ये एजुकेटर्स हमारे डील करेंगे किस लैंग्वेज में? हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द टारगेट बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि ये बैच आपका 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सौरभ पांडे सर ने आईसीटी स्टार्ट किया है। और भाई अगर आपका सपना ईएससी क्रैक करना है, तो भैया क्रैक तभी होगा जब आप उसके लिए प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, और ईएससी प्रीलिम्स के लिए आपको जनरल स्टडीज को पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट 2022 चाहते हैं कि सर मैं इससे क्रैक करूं, तो भैया टारगेट बैच आपके लिए मस्ट है। आप इन बैचेस को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। चलिए भाई, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।